मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी मेरे से बोलोगी। करूंगी तेरे साथ बदतमीजी, मैं करूंगी। तेरी औकात नहीं मैं सामने बोलने की भी, समझी ना? बस बहुत हो गया तुम दोनों का, अब एक शब्द और नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं अपनी सारी सीमाएं भूल जाऊंगी, समझे? अच्छा मारेगी हमें? अब ये थप्पड़ पड़ा है, अकल ठिकाने नहीं आएगा तेरी अभी तक? तो तुम अपने पति की बदौलत बहुत ज्यादा उछल रही हो ना। तुम्हारा पति एसएचओ है तो इसका मतलब क्या समझती हो तुम? राह चलते किसी पे भी हाथ उठा दोगी, किसी के ऊपर भी मनमानी करोगी, अपनी दादागिरी दिखाओगी। ये ना तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अपने पति के ना औहदे का गलत फायदा उठा रही हो, जिसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अबे ओ, तेरा काम है हमारी बात मानना, तो चुपचाप ना फालूदा लगा दे, समझी? बहस करने की तो जरूरत है नहीं हमसे। मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारी जो तुम्हारी सारी बात मानूंगी, समझी? हाँ तो तू बोल ना कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 1000, 2000 या 3000? वैसे भी इतने पैसे ना तुम जैसे गरीबों के लिए बहुत होते हैं। अच्छा बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास? वैसे तुम्हारा पति तो एसएचओ है ना, लेकिन एसएचओ की इतनी सैलरी तो नहीं होती जितना तुम उछल रही हो। तुमने इतने ब्रांडेड कपड़े पहने, इतना महंगा फोन ले रखा है, तुम्हारे पति की सैलरी के अलावा वो ऊपरी कमाई भी करता है क्या? तो बात संभाल के बात कर अपनी, बहुत ही ईमानदार है वो। और हाँ, अगर वो रिश्वत लेते भी हैं तो इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? वेरी गुड, तुमने तो अपने मुंह से स्वीकार भी कर लिया कि तुम्हारा पति घूसखोरी करता है। वैसे भी कोई इंस्पेक्टर इतना तो कमा नहीं सकता कि अपनी बीवी को इतना महंगा फोन, इतने ब्रांडेड कपड़े दे सके। वो जरूर घूसखोरी करता होगा, ऊपरी कमाई करता होगा, तभी कहीं तुम्हारे इतने बड़े बड़े शौक पूरे कर पाता है। एक बार बस तुम्हारे पति की डिटेल मिल जाने दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा तेरे बाप की सरकार चल रही है क्या, जो एक बार डिटेल मिल जाएगी उसके बाद तू पता नहीं क्या करेगी मेरे पति का? एक बात बता, तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है नहीं है? इतनी देर से देख रही हूँ, बोले जा रही है, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बहुत ज्यादा नहीं हो गया है तुम्हारा? मैं कुछ कह नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगी। अब आएगी तुम्हारी अक्ल ठिकाने, तुम यही डिजर्व करती हो, बदतमीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तेरे मैं हाथ तोड़ दूंगी। अब तू देख, तूने ना मेरे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। अभी अपने पति को कॉल करके ना यहाँ बुलाती हूँ, और जब लेडीज कांस्टेबल के तेरे पे डंडे पड़ेंगे ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। तू रुक। अच्छा बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पति के ओहदे पे? एक काम करो, बुलाओ तुम अपने पति को। एसएचओ है ना तुम्हारा पति, जरा मैं भी देखती हूँ कितनी बड़ी तोप है तुम्हारा पति और मेरा क्या कर सकता है। बुलाओ। मैं गांव की हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता या कुछ करना नहीं आता। तुम्हारी जितनी अकल है ना, अभी के अभी यहीं उतार दूंगी, समझी? तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को ना हम लोग अपने पैरों नीचे कुचल देते हैं। आई बड़ी गवार कहेंगी, मेरे सामने सवाल लड़ाएगी तू? अरे तुम दोनों मुझसे इतनी देर से बहस कर क्यों रहे हो? तुम्हारा पति तो एसएचओ है ना, तुम कॉल करके उसे बुला ही लो ना। हेलो सनी, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें पता है यहाँ पर ना एक लड़की मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रही है, और तो और उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। तुम प्लीज जल्दी जल्दी आओ यहाँ पर, ये और टॉलरेट नहीं हो रही मुझसे। देखो सनी, अगर तुम आज नहीं आए ना तो आज के बाद मुझसे बात मत करना कभी, ठीक है? मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तुम जल्दी आओ। बेचारा तुम्हारा पति ड्यूटी छोड़ के बीवी की ड्यूटी कर रहा है, और नहीं तो क्या, मेरा पति है, प्यार करता है मुझसे, जहां बुलाऊंगी वहां पर आएगा। और हाँ, मेरे पति के ऊपर ना अपनी एक गंदी नजर मत डाल, वरना तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलने लगूंगी। अच्छा तुम मेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलोगी? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना? कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम मुझे बोल रही हो वो तुम्हारे साथ ही हो जाए। गाँव की गवार लड़की अपने इस ठेले की अकड़ दिखा रही है तू मुझे? हाँ है अकड़, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फालतू की अकड़ नहीं है ये, अकड़ ना खुद की मेहनत से बनाई हुई है। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, चाहे मैं ठेला लगाऊं या कुछ भी करूं, अपनी मेहनत का कमाती हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, तो मेरे अंदर तो अकड़ होगी ना। तुम्हारी तरह अपने पति के पैसों पे तो नहीं पलती, अपने पति को पैसों का घमंड तो नहीं दिखाती ना। अच्छा ये तेरा बिजनेस है, तेरे ऐसे बिजनेस ना मैं यूं ठप करवा सकती हूँ, समझी? अच्छा और बताओ, और क्या क्या कारनामे करे हैं तुमने? कितने लोगों का बिजनेस ऐसे खराब किया है? तेरे जैसे ना बहुत सारे लोगों के ठेले बंद करवाए मैंने, और अब तेरे साथ भी ना मैं यही करूंगी। जय हिंद मैम। जय हिंद। सनी अच्छा वक्त तुम आ गए। तुम्हें पता है ये औरत ना कब से मेरी बेइज्जती करे जा रही है, और तो और इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। तुम अभी के अभी से पुलिस स्टेशन लेके जाओ और जेल में डाल दो। मुझे लगता है ये ना कोई गंदे गंदे काम करती होगी। अच्छा गंदे काम करती हूँ मैं? बदतमीज हूँ? कितनी देर से मैं सुनी जा रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जबान चलाती रहोगी।